लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों को लेकर जहां राजनीति चरम पर है, वहीं इनकी समस्याएं घटने का नाम नहीं ले रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से हर रोज प्रवासी मजदूरों के पैदल घर लौटने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जहां श्रमिक ट्रेनों का इंतजार लंबा हो रहा है, वहां मजदूरों का गुस्सा फूट रहा है। मुंबई के कांदिवली इलाके में सैकड़ों की संख्या में मजदूर इकट्ठे हुए। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश जाने वाली कुछ ट्रेनें रद्द हो गई हैं, जिसकी वजह से यहां बड़ी संख्या में मजदूर इकट्ठा हो गए हैं। स्टेशन के पास जब बड़ी संख्या में मजदूर जुट गए तो पुलिस ने सभी को एक मैदान में बुला लिया। यहां आपको बता दें, लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट किया गया कि ट्रेनें रद्द हो गई हैं। पहले कांदिवली से उत्तर प्रदेश के लिए करीब 2 से 3 ट्रेनें चलने की बात की गई थी और पहले मुंबई की बेस्ट बसों के द्वारा मजदूरों को यहां लाया गया और फिर उन्हें रेलवे स्टेशन के लिए भेजा गया। ऐसे में जब सभी ग्राउंड पहुंचे तो पुलिस ने अनाउंस किया कि ट्रेनें रद्द हो गई हैं। ऐसे में ये सभी अपने घर लौट जाएं, ऐसा उन्होंने अनाउंसमेंट किया। वहीं आपको बता दें कि दूसरी प्रवासी मजदूरों के नाम पर कांग्रेस की बसों को लेकर जिस तरह से बीजेपी की ओर से राजनीति की गई, ये बात किसी से छुपी नहीं रह गई। 50 से 100 बसों के कागज नहीं होने का हवाला देकर कांग्रेस की ओर से लाई गई करीब 1000 बसों को बीजेपी की योगी सरकार ने आखिर रिटर्न कर दिया। इससे बड़ी संख्या में आपको बता दें प्रवासी मजदूर अपने घर जा सकते थे। दूसरी ओर अभी 3 दिन पहले ही गाजियाबाद में ट्रेन से जाने वाले मजदूर अचानक बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए थे। तब जिला प्रशासन के लिए लोगों को संभालना मुश्किलों भरा साबित हुआ था। घर जाने के लिए दिन भर धूप में मजदूर तपते रहे। यही कारण है कि अभी भी 1000 किलोमीटर तक पैदल जाने को ये मजदूर मजबूर हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। तो प्रवासी मजदूरों की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। इनकी समस्याओं को लेकर बात करते हैं। हमारे साथ राज्यसभा के पूर्व सांसद और सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद अदीब जी जुड़ चुके हैं। मोहम्मद अदीब जी, बहुत बहुत स्वागत आपका स्वराज में। सर, हमने देखा कि इस लॉकडाउन का जो दंश है वो सबसे ज्यादा इन प्रवासी मजदूरों ने झेला है। आपको क्या लगता है, किस वजह से इनकी ये जो समस्याएं हैं अभी तक उनका समाधान नहीं निकल पाया है? ये मसला जो है इसलिए नहीं समझ आ रहा है कि अभी तक गवर्नमेंट को मालूम ही नहीं है कि करना क्या है। जो भी वो अब तक कर रहे हैं वो बगैर प्लान के एक इवेंट की तरह एक ऐलान कर दिया गया 8 बजे रात को कि आज 12 बजे से लॉकडाउन हो जाएगा, बगैर ये सोचे हुए कि जिस मुल्क में 40 करोड़ लोग रोज कमा के खाते हों जी, जहां लोग करोड़ों की तादाद में रोज भीख मांग के खाते हों, वो कैसे घरों पे रहेंगे? कोई प्लानिंग नहीं की गई और उन्होंने पहले लॉकडाउन में इंतजार किया कि कुछ होगा। हमने प्लानिंग की बजाय ये किया कि थाली बजा के और प्रोपेगेंडा किया, फिर दिया जला के प्रोपेगेंडा किया। ये कहते रहे कि हम एक इवेंट कर रहे हैं, बगैर ये सोचे हुए कि एक इतना बड़ा मुल्क जहां 130 करोड़ लोग रहते हों, वहां की पॉपुलेशन में इतनी बड़ी उसकी कोई प्लानिंग नहीं है। अब चौथा जब लॉकडाउन आया है या तीसरे लॉकडाउन में वो गरीब अपनी पेट की आग बुझाने के लिए सड़कों पे निकल पड़े और ऐसे सड़कों पे निकले कि पत्थरों के ऊपर से निकले, ट्रेनों में कट गए, एक एक पैदल चलते चलते छाले पड़ गए, लेकिन किसी के दिल नहीं पसीजे। आज तक गवर्नमेंट ने कोई स्कीम बना के नहीं दी। अब आप मुझे ये बताइए कि एक कांग्रेस की तरफ से एक मूव आया था, मैं कांग्रेस की नुमाइंदगी नहीं कर रहा हूं, एक पार्टी ने कहा कि मैं आपको पैसे दे रहा हूं। उसमें क्या दिक्कत थी अगर आप उसमें बैठ के आदमी चला जाता, लेकिन उन्होंने सोचा हमारा नुकसान हो जाएगा। अभी भी हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी को कैसे फायदा पहुंचाएं, पॉलिटिकल पावर कैसे हासिल करें, इसमें मसरूफ है पूरी हुकूमतें और सरकार जी। सरकार को ये समझ नहीं आ रहा है कि हम इन गरीबों के दुखों को कैसे काटें। मैं तो आज भी बड़ा मायूस हूं, जब ये फोटोएं देखता हूं तो न खाने को दिल चाहता है न जीने को दिल चाहता है। और ये कैसे कह दें हम कि हमको गर्व है अपने देश पर। हमको तो शर्म आती है अपने देश की ये हालत देखकर। कहीं दुनिया में मैंने ऐसा मंजर नहीं देखा, और अगर आपने देखा हो तो मुझे बताइए। मैं तो दुनिया भर की न्यूज़ें सुन रहा हूं
जो हिंदुस्तान की जो गुर्बत और जो मायूसी और बेकसी और मासूम बच्चों की चीख पुकार, ये हुक्मरानों को, ये लीडरों को, ये हुकूमत को सुनना ही पड़ती। ये कितनी अफसोस की बात है कि नौजवान बच्चे, औरतें, प्रेग्नेंट औरतें किस किस तरीके से जा रही हैं सड़कों पर, लेकिन कोई आज भी प्लानिंग नहीं है। अगर प्लानिंग होती, जो रेलवे 2 से 3 करोड़ लोग को रोज ट्रेन पे चलाती हो, अभी वो कहते हैं आप परमिशन मांगिए, आप मांगिए। क्या ये स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी का मसला है? अरे अगर आपकी सेंसिटिव हुकूमत होती तो आप पहले दिन ये कह देते कि भाई हम अपनी ट्रेनें फ्री चला रहे हैं। ये पैकेज 20 लाख करोड़, 25 लाख करोड़ की बातें करके, बेवकूफी की बातें करके लोगों को गुमराह करना और उसके अलावा कोई काम नहीं। जिस गवर्नमेंट में गरीबों के लिए और पिछड़ों के लिए और भूखों के लिए गुंजाइश नहीं है, उस हुकूमत से आप क्या तवक्को करेंगे? बिल्कुल, आपने वो जो कांग्रेस द्वारा 1000 बसें चलाई गई उसका मुद्दा आपने उठाया, उसी पर ही मैं आपसे बात करना चाह रही थी कि यूपी की सीमा पर ये जो बसों की राजनीति है, ये तो हमने सबने देखी। 2-3 दिन तक ये पूरा सियासी ड्रामा चला, लेकिन बस एक भी नहीं चली। क्या वजह है इसके पीछे? क्या राजनीति उस समय जरूरी थी? क्या सत्ता का इंकार ज्यादा जरूरी था कि उन प्रवासी मजदूरों की मदद करनी ज्यादा जरूरी थी? देखिए, इससे ज्यादा इनसेंसिटिव कोई गवर्नमेंट या कोई इंसान हो ही नहीं सकता जो इन गरीबों की आह न सुने। अब इसकी प्रॉब्लम क्या होगी, अगर शुरू में भेज दिया होता या शुरू में टाइम दे दिया होता तो ये इतना भगदड़ नहीं मचती। अब लोग डिस्परेट होके भाग रहे हैं, और डिस्परेट होके भाग रहे हैं तो उनसे पैसे लिए जा रहे हैं जिनके पास खाने को नहीं है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, ये जब अपने गांव पहुंचेंगे या अपने घर को पहुंचेंगे, ये वो लोग हैं जो अपने गांव में अपने घरों को फीड करते थे, बाहर बड़े शहरों में रहकर उनकी इनकम पहुंचाते थे, वो खिलाते थे। अब वो उस गांव में पहुंच रहे हैं जहां उनकी जेब में पैसे ही नहीं है। अब वो एक जो क्यास खड़ा होगा, जो सोशल इंजीनियरिंग बिगड़ेगी, एक क्यास वहां भी और खड़ा होने वाला है। हो सकता है कि इसमें बहुत से कोरोना का वायरस लेके भी जाएं। एक बात सबसे बड़ी ये समझानी चाहिए थी हुकूमत को कि कोरोना इज नॉट ए डिजीज, इट्स ए वायरस। ये वायरस हमारे जिस्म में तरह तरह के वायरस हैं, खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। हमारे अंदर जो एंटीबॉडीज हैं वो ठीक कर देती हैं। प्रिकॉशन लेना चाहिए था, लेकिन वो कोरोना को ऐसा बता दिया कि आज अगर कोई गांव में पहुंच रहा है तो लोग मार रहे हैं उसको रिसीव करने के बजाय कि ये हमारे ऊपर एक वबा लेके आ गया है। जब बिल्कुल अदीप साहब, यहाँ पर हमने देखा कि सरकारें कई दावे कर रही है, श्रमिक ट्रेनें भी चला दी, बसें भी चला दी, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में प्रवासी मजदूर पैदल ही निकल पड़े हैं। तो क्या समझा जाए इसे कि सरकारें अब भरोसा खो चुकी हैं? देखिए, अभी आपकी इसी पे मैं देख रहा हूं कि आपने दिखाया कि बहुत सी बसें खड़ी हैं नोएडा के बॉर्डर पर। जी, पता लगा कांग्रेस ने वो ऑफर किया था। अब यूपी गवर्नमेंट को ये प्रॉब्लम लगी कि अगर कहीं ये कांग्रेस ने पहुंचा दिए तो मेरे वोट कम हो जाएंगे। क्रेडिट गेन। आज की लोगों के मरने के ऊपर भी ये सियासत कर रहे हैं। अरे भाई, अगर उनकी कुछ बसें गलत थी, खराब थी, 10 बसें भी ठीक थी, तो 20 आदमी के हिसाब से 200 आदमी तो घर पहुंच जाते। आप शुरुआत तो करते। आज आप ये सड़कों पे जो लोग चल रहे हैं, ये सिर्फ भारत की जनता है जो उनको खिलाती है, जो उनको रास्ते में चप्पलें देती है, उनको पानी पिलाती है। ये पूछिए गवर्नमेंट से कि तुमने क्या किया है। कह रहे हैं कि हमने ट्रेन चला दी। अरे भाई, ट्रेन के अंदर भी पैसे ले लिए, और वो भी ये बहुत बड़ा कारनामा है कि हमने इतनी ट्रेनें चला दी। अगर आप सच में अगर इन गरीबों को उनके घर पहुंचा देते, ये गरीब, अब मुझे बार बार मैं सुन रहा हूं टेलीविजन पे और सोशल मीडिया पे, वो कहते हैं कि भाई आपको कोरोना हो गया। उनका हम कोरोना से मरने के बजाय भूख से मर जाएंगे तो हम जा रहे हैं घर, चाहे कोरोना में मर जाएं, भूख से नहीं मरना चाहते। ये बात नहीं समझ में आ रही है। और आज तक इस गवर्नमेंट ने, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो उसने कोई प्लान नहीं बना के रखा है कि भाई ये प्लान होगा क्या। अब ये लोग जो गांव जाएंगे, ये वो लोग हैं जो अपनी फैमिली को फीड करते थे सालों से, महीनों से। वो बगैर पैसे के उस जगह जा रहे हैं जहां उनका खानदान वैसे ही भूख से मर रहा था। अब अगर एक भाई के पास 2 बीघा जमीन है
तो ये दूसरा भाई जो फीड करता था, सपोर्ट करता था, वो भी उसमें हिस्सेदार बन गया। अब वहां क्या होगा मैं नहीं समझता हूं कि आने वाले दिनों में अभी हमें कोई बहुत ऐसी प्लानिंग पर, मेरी समझ में तो एक बात ऐसी आती है कि जिस तरह से जब ये मुल्क आजाद हुआ था तो ये लूटा हुआ मुल्क था। अंग्रेज इसको लूट के और बांट कर, हमारे दिलों को बांट कर एक ऐसा मुल्क दे गए थे जी। लेकिन लकीली उस हमारे पास नेहरू ऐसा विजन था। अब हमारे पास विजन कहां है जो हम उस लुटे हुए हिंदुस्तान को, जब कोरोना के बाद जो हिंदुस्तान आएगा उसके लिए कौन सा विजन है, कहां नेहरू की सोच है, कहां गांधी की फिक्र है? बिल्कुल, वो तो अब हमारे पास है नहीं। ये हिंदुस्तान हम दोबारा कैसे बनाएंगे? बिल्कुल, आगे जाके तस्वीरें और भी भयावह हो सकती हैं। और जब अब लॉकडाउन 4 में रियायतें मिल रही हैं, उद्योग खुल रहे हैं, अब तो इन प्रवासी मजदूरों का वापस आना बनता है, ना कि रिवर्स माइग्रेशन। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर यहाँ ये जो प्रवासी मजदूर हैं अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। शुक्रिया मोहम्मद अदीब साहब हमारे साथ बनने के लिए इस चर्चा में।